जब जब होई धर्म कै हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म कै हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब गौरा जी, जब जब धरती पर पाप बढ़ने लगता है, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार बढ़ने लगता है, मैया बोली क्या तब भगवान आते हैं? बाबा बोले ना, तब भी नहीं आते। पाप बढ़ जाए फिर भी नहीं आएंगे, अत्याचार बढ़े तो भी नहीं आए, धर्म बढ़े तो भी, भ्रष्टाचार बढ़े तो भी। फिर बाबा कब आते हैं? बोले अत्याचारियों के द्वारा खूब अत्याचार होने लगे और उस अत्याचार को देखकर भी भगवान नहीं आते। लेकिन उस अत्याचार से अगर कोई संत रो दिया, अगर कोई भक्त रो दिया, अगर पापियों के पाप से धरती रो दी, अगर अत्याचारी आतताइयों के अत्याचार से कोई भक्त रो दिया, तब भगवान सहन कर नहीं पाते और धरती पर आ जाते हैं। बाबा कहते हैं करहे अनीति जाए नहीं बरनी, सीधा ही विप्रा धेनु सुर धरने। करहे अनीति जाए नहीं बरनी, सीधा ही हरे देवे धर सरेरा, हरहे कृपा निधे सज्जन पेरा। तब तब हो हरे देवे धर सरेरा, हरहे कृपा निधे सज्जन पेरा। जब जब होए, जब जब होए, जब जब होए। सीधहि विप्रधेनु सुरधरनी। पहला नंबर ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व को धारण करने वाला, जनेऊ धारण करने वाला, चोटी बांधने वाला, भगवान के नाम को गाने गवाने वाला, ऐसे ब्राह्मण कुल में वंश लेने वाला यदि कोई ब्राह्मण किसी अत्याचारी के अत्याचार से रोया तो समझ लो भगवान छोड़ने वाले नहीं है। फिर प्रभु के कोप से कोई बचा नहीं सकता। भगवान के साथ गलत करोगे तो शायद माफ कर देंगे, लेकिन भगवान के भक्त के साथ गलत करोगे तो भगवान कदापि क्षमा नहीं करेंगे। आपको उनके क्रोध रूपी अग्नि में जलना पड़ेगा। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़े, पाप बढ़े, अनाचार बढ़े, भ्रष्टाचार बढ़े, दुराचार बढ़े और उन अनीतियों के कारण कोई ब्राह्मण रोए, कोई गैया रोवे, धरती मैया रोवे, भक्त संत जन रोवे, तब भगवान भिन्न भिन्न स्वरूपों को धारण करके धरती पर जरूर आते हैं। और अगर त्रेता में भी राम के रूप में भगवान आए हैं तो उसमें भी कारण है। क्या कारण है? रावण के अत्याचार से धरती रोने लगी। गायों को मारना, संतों को प्रताड़ित करना, कुटिया को जलाना, किसी धार्मिक अनुष्ठानों को ना होने देना, यज्ञों को विध्वंस कर देना, यज्ञशालाओं को तोड़ फोड़ देना, मलमूत्र त्याग करके उसे अशुद्ध कर देना, ऐसे अनेक प्रकार की अनीति अत्याचार रावण के दानव किया करते थे, जिसके कारण धरती मां रोने लगी। मां धरती कहती है राघव
देखो ये गैया कट रही, मुंडों से धरती पट रही। आज भी वही अत्याचार हो रहा है महाराज। कितना भी हम लोग चिल्ला कर कहते हैं गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय, हम चिल्लाते रह जा रहे हैं, लेकिन कसाई काटने से चूक नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि गैया कटना बंद हो गया, गायों की हत्या नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है हमारा। आज भी हत्याएं हो रही है, आज भी गायों का सिर कट रहा है, आज भी ये धरती माँ गैया के गौ माँ के रक्त से लहू लुहान हो रही है, और आज भी ये धरती डगमगा रही है। अनेक प्रकार के आंधी तूफान भूचाल भूमंडल डोलने वाला भूकंप यदि आ रहा है, ये धरती जब इस पाप को नहीं सहन कर पाती तो ये भी डगमगाती है। ये प्रकृति जब करवट बदलती है तो समझ लो पाप बढ़ रहा, ये सब संभाल नहीं पा रही है, और बार बार परमात्मा को पुकार रही, प्रभु संभाल लो अन्यथा सब नष्ट हो जाएगा। एक गाय जो पूरा जीवन सूखा चारा खा करके आपको दूध दही मक्खन घी छाछ यहाँ तक कि गोमूत्र गोबर भी हमारे जीवन में उपयोगी हुआ करता है, मरते मरते तक हमारे उपयोग में है वो, लेकिन फिर भी हमारी तृप्त नहीं हो रही आत्मा, हमारा मन नहीं भर रहा है। जो कुछ बचा है हाड़ मांस वो भी हम कटने के लिए चंद पैसों में बेच दे रहे हैं। चंद पैसों की लालच में कुछ पैसों 5,000 10,000 में क्या बना लोगे महल अटारी महाराज, लेकिन अपना जन्म जरूर बिगाड़ लोगे, ये ध्यान रखिएगा। उस 5-10 हजार में आपका महल नहीं बनेगा, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियां बिगड़ सकती हैं, आपका खानदान मिट सकता है, आपका समूल नष्ट हो सकता है, क्योंकि गाय माँ है और 33 कोटि देवता हमारे गौ माँ में निवास करते हैं। आप पत्थर भले पूजिए, लेकिन अगर गौ माँ कट रही है तो आपको कोई लाभ जीवन में मिलने वाला नहीं, समूल नाश होगा महाराज। धरती रो रो कर प्रभु को पुकारती, प्रभु देखो ये गैया कट रही, मुंडों से धरती पट रही। इसलिए नाथ अब हाथ धनुष और बाढ़ लो, अवतार लो, अवतार लो, रघुनाथ सर्व सुधार दो, अवतार लो, अवतार। नहीं अवतार लेते तो नाथ इन हम संतों के जीवन में, हम संतों में इतना बल पराक्रम पौरुष भर दीजिए कि हम ही हुंकार भर ले। अगर एक भगत चाह ले तो भगवान को न जाने क्या क्या करा ले। हाँ, थोड़े से मक्खन पर दिनवा भर गोपियां नचाती थी हमारे प्रभु को। क्यों? वो मक्खन के लिए नहीं नाचते थे, वो गोपियों के भाव के लिए नाचते थे, गोपियों को प्रेम में बंधे थे, इसलिए नाचते थे। जिस जनक जी को जानकी चरण धुलाई में देना पड़ा, वही चरण केवट सतही में धुला मुफ्त में, वो झगड़ा कर करके लड़ाई कर करके महाराज भगवान को धमकी दे दे करके कि पांव नहीं धुलाओगे तो पार नहीं उतारेंगे, पार जाना हो पांव धुला लो। विचार करिए भगवान क्यों सहन किए। कोई भगवान से इस तरह से बात करे, भगवान सहन कर लेंगे? जो त्रैलोक्य के स्वामी हैं, पूरे दुनिया को बनाने वाले को नाव की क्या आवश्यकता है महाराज। लेकिन केवट के नाव की नहीं, केवट के भाव की आवश्यकता है, केवट के प्रेम की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे प्रभु का भोजन ही भाव है, प्रेम है भक्तों का। भगत प्रेम करते हैं तो प्रभु तृप्त होते हैं, भगत भाव रखता है तो प्रभु का पेट भरता है। भाव प्रेम ही भगवान का सार है। कौशल्या जी के गोद में लाला बनकर खेलने आए तो कौशल्या जी ने कान भी उखाड़ा, डांट भी लगाया, प्रेम भी किया। परमात्मा को कान उखाड़ने की क्षमता किसको है? उसी को है जो प्रेम के बंधन में बांधने का सामर्थ्य रखता हो महाराज। भगवान लूटते हैं, कोई लूटने वाला होना चाहिए। भगवान खुद लुटते हैं, लुटाने की बात छोड़ो, वो स्वयं को ही लुटाते हैं। आप लूटो तो सही। किसी साधक ने, किसी भगत ने कहा
कि भगवान को किसने किसने कैसे कैसे लूटा है जानते हैं? कहते महाराज, अरे लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे। कौन लूटा? रावण में क्षमता थी कि लूट लेता? कंस में क्षमता थी कि भगवान को लूट लेता? जरा बताइए, है उनमें इतनी हिम्मत? बड़ा पराक्रमी रावण है, 10-10 हजार हाथियों का बल अपने शरीर में रखता है, भुजाओं में रखता है, लेकिन क्या उसमें क्षमता है कि भगवान को लूट पाए? भगवान को कौन लूट सकता है जानते हो? जो मैला कुचैला फटा धोती पहना, एक डंडा हाथ में लिए पहुंच गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारे और 3 मुट्ठी चावल में दुनिया ले लिया, वो लूट सकता है। हाथियों जैसा बल भुजाओं में लेकर के नहीं जीता जा सकता, लेकिन प्रेम से अगर एक टूटा हुआ चावल का भाग भी लेकर चले जाओगे तो मेरा प्रभु लूट जाएगा। उसे लूटना है ना तो बल की जरूरत नहीं है, उसे लूटना है तो प्रेम और भाव की जरूरत है।